हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में दीपक बावरिया ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं अपनी ही पार्टी कांग्रेस को भी नसीहत दी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और महासचिव कुमारी शैलजा, पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मंत्री किरण चौधरी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। दीपक बावरिया ने जहां खट्टर सरकार पर निशाना साधा तो वहीं अपने ही नेताओं को नसीहत भी दी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेताओं के बीच जो है मतभेद भी सामने आए और हरियाणा कांग्रेस की बैठक में नेताओं की आपसी नारेबाजी को लेकर हंगामा भी हुआ। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में की गई नारेबाजी को लेकर शैलजा ने ऐतराज भी जताया। सियासी पारा बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, सियासी पारा अपने आप बढ़ रहा है और कांग्रेस जनों में एक जो नई ऊर्जा जो राहुल जी के यात्रा से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल में हम जीते, कर्नाटक में हम जीते और अब लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल बदहाल बेहाल है, उससे आगे कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है जिसकी ओर पूरे हरियाणा के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, दीपक बावरिया जो कांग्रेस के नेता है, उनकी रणनीतिक बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया गया? बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है तो अपने ही नेताओं को नसीहत भी दी है। क्या कुछ कहा, क्या कुछ मंथन हुआ? तो पहली बैठक में नेताओं के बीच मतभेद सामने आए। हमारे सहयोगियों के पास हम जाएंगे और आखिर इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है उस पर चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की इस बैठक में जो राजनीतिक बैठक है, जिसे रणनीतिक बैठक भी कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्या कुछ मंथन किया गया है? हालांकि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कुछ बातें इस बैठक में निकलकर सामने आई हैं, उस पर कुमारी शैलजा ने ऐतराज जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, दीपक बावरिया की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई है और इस बैठक में दीपक बावरिया ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेसी नेताओं को भी नसीहत दी है। क्या कुछ मंथन हुआ इस बैठक में? जी, आज हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई है और इस पहली बैठक में ही नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक में नेताओं की आपसी नारेबाजी को लेकर हंगामा हुआ है और बैठक में भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के पक्ष में नारेबाजी की गई, उसको लेकर शैलजा ने ऐतराज किया है और इसके साथ ही दीपक बावरिया ने कहा है कि मीटिंग में नारेबाजी करना को मैं कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देता, ऐसा समर्थक अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मीटिंग में नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे साफ नजर आता है कि नेताओं के बीच में मतभेद अभी भी जारी है। अनिल जी, कांग्रेस के अंदर जो मतभेद है, अंतर्कलह है, वो निकलकर सामने आ रही है। उधर कांग्रेस सशक्त करने की बात कर रही है, पार्टी को मजबूत करने की बात कर रही है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के से पहले देखनी जा सकती है और देखने को भी मिल रही है। इसका नतीजा कहीं ना कहीं पार्टी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आने वाले समय में पड़ सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर आपसी मतभेद खत्म नहीं होंगे तो कांग्रेस पर असर पड़ेगा। और आज जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी जब प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान फैसला करेगी, यानी कि उन्होंने भी अपने ऊपर से बात टाल पार्टी आला कमान को पाले में डाल दी। लेकिन उनके सामने जो हुआ वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि मीडिया को भी पता चल गया कि अंदर क्या हुआ है और उसको लेकर कुमारी शैलजा भी बाहर आके बोली है और अंदर बैठक में भी उन्होंने ऐतराज जताया है। अनिल जी, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है इस बैठक में कि भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी कुछ नारेबाजी देखने को मिली, जिस पर ऐतराज कुमारी शैलजा ने जताया है। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में नारेबाजी की गई थी, इसी को लेकर कुमारी शैलजा ने ऐतराज जताया था
तो इसको लेकर जो है कि मतभेद खुलकर सामने आ गए, क्योंकि प्रभारी के सामने ही शैलजा ने बोल दिया और ऐतराज भी पूरी मीटिंग में किया है। इसका मतलब ये साफ है कि मतभेद अभी भी जारी हैं और जब तक मतभेद खत्म नहीं होंगे कांग्रेस के लिए जीतना आसान नहीं होगा। अच्छी, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी के लिए।